समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं अति पुण्यदायिनी होलिका दहन की कथा। इस कथा को आज के दिन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से सभी प्रकार के दुख संकट व भय का नाश होता है, सभी पापों का नाश होता है और कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू धर्म से जुड़े सभी त्योहारों के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा अवश्य जुड़ी होती है, जो उस त्योहार के महत्व के बारे में बताती है। इसी प्रकार से जब होलिका दहन किया जाता है तो उससे पहले पूजा पाठ करना बहुत ही जरूरी माना जाता है और उस पूजा पाठ में कथा का विशेष महत्व होता है। होलिका दहन से जुड़ी हुई एक कथा है, तो होली जलाने से पहले वह कथा सुनना या पढ़ना अति आवश्यक होता है। मान्यता है कि इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने के बाद होलिका दहन करने से आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, पापों का नाश होता है, परिवार में सुकून शांति स्थापित हो जाती है। आपके अंदर जो बुराइयां होती है वह होली की अग्नि में जल करके समाप्त हो जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं क्या है होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और होलिका दहन से जुड़ी हुई विशेष कथा क्या है। तो सबसे पहले इसका मुहूर्त हम जानते हैं। होलिका दहन दिनांक 28 मार्च 2021 को किया जाएगा। होलिका दहन का मुहूर्त रविवार को प्रातःकाल 6:37 से आरंभ होकर के तो रात्रि 8:56 तक का समय रहेगा। तो माना जाता है कि होलिका दहन करने से पहले होलिका की पूजा करने से आपके मन के सभी प्रकार के विकार व भय दूर हो जाते हैं, पापों का नाश होता है और ग्रहों के अशुभ प्रभाव से आपको राहत मिलती है। होलिका की पूजा की विशेष कथा को पढ़ने अथवा सुनने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है और इस होलिका दहन का पूर्ण फल भी आपको मिलता है। तो इसकी प्राचीन कथा इस प्रकार से है कि असुर राज हिरण्यकश्यप को अपनी ताकत और शक्तियों पर बड़ा ही घमंड हो गया था और वह खुद को ही भगवान मानने लगा था। वह यह चाहता था कि उसकी पूरी प्रजा भगवान की नहीं बल्कि उसी की ही पूजा किया करें। यहाँ तक कि उसने अपने राज्य में भगवान की पूजा करने पर रोक लगवा दी थी और यह आदेश दे दिया था कि अगर कोई भगवान की पूजा करेगा तो उसे सजा दी जाएगी। उसका पुत्र प्रहलाद भी उसे भगवान मानने को तैयार नहीं था और वह श्री हरि का परम भक्त था। वह हर वक्त श्री हरि का नाम जपता रहता था और इस बात से हिरण्यकश्यप उससे बेहद नाराज रहता था। उसने कई बार प्रहलाद को पूजा पाठ करने से रोका, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई। फिर उसने राक्षसी और अपनी बहन होलिका से मदद मांगी थी। तो होलिका को एक प्रकार का वरदान मिला हुआ था। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में वस्त्र मिला था जो कभी आग से नहीं जल सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़ करके प्रहलाद को जलाने के लिए जलती हुई अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद तो भगवान का भक्त था, भला आग उसे कैसे छू सकती थी। भगवान ने ऐसा चमत्कार किया कि वह वस्त्र होलिका के शरीर से उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गया। इस प्रकार से होलिका अग्नि में जल करके खाक हो गई और प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो माना जाता है कि इस प्रकार से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और होलिका जल करके भस्म हो गई। तभी से प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन का यह पर्व मनाया जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।